आज आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट के चाकिया क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ। का सेंसस का क्या है रिजल्ट उस क्षेत्र का। दोस्तों चाकिया क्षेत्र के बारे में आप जानिएगा तो समझ जाइए, वो तीनों साइड से आपको झारखंड से चिपका हुआ एरिया है। आपको उसके पश्चिम में, आपको दक्षिण के पश्चिम में आपको साउथ वेस्ट में आपको खगड़िया है और साउथ ईस्ट में आपको देवघर है। ठीक है दोस्तों, और साउथ में दोस्तों गिरिडीह और आपको देवघर के ही क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चाकिया के बारे में बातें कर रहे हैं दोस्तों। चाकिया आज 3 ब्लॉक्स में बढ़ चुके हैं दोस्तों, चाकिया, झाझा और सोनू। ठीक है दोस्तों, 3 क्षेत्रों में बढ़ चुके हैं दोस्तों। बड़ा क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों। ये तो जब आपको जब जिलों का निर्माण हो रहा था आपको, तब ये क्षेत्र आपको मतलब मुंगेर के क्षेत्र में एडप्ट हो गया। ये तो ये क्षेत्र ऐतिहासिक तौर पर दोस्तों राजमहल का ही हिस्सा रहा हुआ है, मतलब संथाल परगना के क्षेत्र का ही हिस्सा रहा हुआ है दोस्तों। इस क्षेत्र में दोस्तों हम अपर कास्ट के बारे में जानेंगे, हम टॉप 5 कास्ट के बारे में जानेंगे, सब कुछ जानेंगे दोस्तों। ये आपको जमुई लोकसभा सीट का अंतर्गत आता है दोस्तों। इस सीट में अगर टॉप 5 कास्ट की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों 5वें स्थान पे आते हैं, उस कास्ट का नाम है राजपूत। 3.60% राजपूत की अच्छी खासी आबादी है दोस्तों इस क्षेत्र में। ये जो गिद्धौर राज हुआ करता था वो राजपूत का ही राज हुआ करता था जमुई डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन और गिद्धौर राज के अंदर आपको देवघर का भी क्षेत्र आया करता था। वो लोग देवघर के मंदिर को प्रमोट भी करते थे, देवघर के मंदिर को आपको दान भी दिया करते थे, देवघर मंदिर की आपको रख रखाव भी वो लोग किया करते थे। आपको गिद्धौर राज और आपको खगड़िया राज। ठीक है दोस्तों, तो गिद्धौर आपको जमुई के क्षेत्र में हुआ करता था दोस्तों। चौथे पोजीशन पे आते हैं चमार कम्युनिटी के लोग, 4.32%। चमार कम्युनिटी के लोग मुंगेर के क्षेत्र में अच्छे खासे है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीसरे पोजीशन पे आते हैं कोयरी, कुशवाहा प्लस तांगी, दोनों एडवर्टाइज में 4.97%। 5% के आंकड़े नहीं है दोस्तों। और तीसरे पोजीशन पे दूसरे पोजीशन पे आते हैं दुसाध, 5.22%। ठीक है दोस्तों, ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, इसमें आपको दुसाध कैंडिडेट ही आपको SC रिजर्व सीट से जीत पाए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5.22%, अच्छी खासी आबादी दोस्तों। आप देख लीजिए दोस्तों, इस क्षेत्र में जो 1, 4, 3, 2, 5 कास्ट है दोस्तों, पहला स्थान को छोड़ दे तो सब 5% के करीबी उनके आंकड़े हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 4th और 3rd पोजीशन पे तो 4-5% के बीच का आंकड़ा है, मतलब 5% के करीबी आंकड़ा है दोस्तों। आपको पता है टॉप 1 कास्ट में यहाँ पे कौन है? टॉप 1 कास्ट में यहाँ पे आते हैं अहिर एंड ग्वाला, 23.16%। चाकिया में अहिर एंड ग्वाला की आबादी 23.16% है। इस क्षेत्र का आप ज्योग्राफी देखिएगा तो आप ये पाइएगा, ये क्षेत्र आपको पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है दोस्तों। 23.16% अहिर एंड ग्वाला है उसकी आबादी। बाकी जो टॉप 5 में बाकी जो 4 कास्ट आते हैं उसके 4 गुना 5 गुना से भी जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अहिर एंड ग्वाला कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाते हैं दोस्तों वो अलग बात है। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अपर कास्ट की क्या कंडीशन है दोस्तों, तो अपर कास्ट में दोस्तों कायस्थ की आबादी 1.65% है, कायस्थ अच्छी खासी है। राजपूत 3.60% और टॉप 5 में स्थान भी बरकरार अपना रख लेते हैं। भूमिहार 3.35% है, उनकी भी आबादी अच्छी खासी, लेकिन राजपूत से 0.25% कम है दोस्तों। और ब्राह्मण 2.42% है, ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से कम है दोस्तों। ये आपको खगड़िया का क्षेत्र, आपको चकिया का क्षेत्र और आपको देवघर का क्षेत्र ऐतिहासिक तौर पे एक साथ रहा हुआ क्षेत्र है दोस्तों। इस क्षेत्र में दोस्तों अपर कास्ट की आबादी महज 11.2% है। और अहिर एंड ग्वाला की आबादी कितनी दोस्तों? 23.16%। मतलब अहिर एंड ग्वाला की आबादी दोस्तों अपर कास्ट से दुगुनी से भी ज्यादा है दोस्तों। और मुस्लिम्स की आबादी है 7.17%। मुस्लिम की आबादी दोस्तों यहाँ पे बहुत कम है दोस्तों। यहाँ पे मुस्लिम की आबादी अहिर एंड ग्वाला से 3 गुना से भी कम है दोस्तों। अगर हम बात कर रहे दोस्तों तो हम कुछ कास्ट पे कंपेरिजन कर देते हैं दोस्तों। अपर कास्ट यहाँ पे 2nd पोजीशन पे आते हैं, अहिर एंड ग्वाला 1st पोजीशन पे आते हैं और मुस्लिम यहाँ पे दोस्तों 3rd पोजीशन पे आते हैं।